नमस्कार जोहार। और हम आ गए हैं झामुल साले टेकरी। यहाँ पे 30 गाँव के मिलके धरती माता बिरसा मुंडा का प्रतिमा जो है भव्य रूप आयोजित की गई है। और यहाँ पे यहाँ पे आए हुए हैं आए हुए हैं, तो हम सीधे ले चल रहे हैं मंच की ओर। बने रहिए हमारे ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज और गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज चैनल। हमें समाधान पे काम करना है, और जब तक समाधान पे काम नहीं होगा तब तक हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। हम यूं ही अपना समय व्यतीत करते रहेंगे, और उसका समाधान है सबसे बड़ा शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी समझ पैदा करेगी जिससे इस देश के आदिवासियों को जो हक अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के प्रति सरकारें क्या कर रही हैं, क्या योजना बना रही है, उसमें जब तक आप खुद शामिल नहीं होंगे तब तक इस देश में आदिवासियों का कुछ नहीं होगा। क्योंकि बातें होती है संवर्धन की और संरक्षण की। जब संरक्षण की बातें होती है तो इतने सारे अत्याचार आदिवासियों पे क्यों होते हैं, और जब हक अधिकारों की बात करते हैं तो हक अधिकारों के नाम पर हमें लॉलीपॉप क्यों दिया जाता है, क्यों हमें समझौता के रास्तों पे चलाया जाता है। इस देश में हमारे सामने केवल समझौता होता है, अंतिम न्याय कभी नहीं मिलता हमें। और ये क्यों नहीं मिलता, इसके कारण हम खुश हैं, क्योंकि हमारे अंदर समझ नहीं है, और समझ नहीं होने का कारण है कि हमें इतने सालों से बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमारे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। आज बात होती है कि संविधान के अंदर एक अलग संविधान बना है जो आदिवासियों का संविधान है। क्या उसमें काम हो रहा है, या कोई आपको बता रहा है कि संविधान के अंदर एक अलग संविधान है? आज बात चल रही थी कि इस देश में सरकार कौन है, ये चिंतन का विषय है, और इन सब बातों जो मूल जड़ है उन पे हम लोग नहीं जाते। आज हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में स्वशासन के लिए हमें अधिकार दिए गए हैं। 5वीं अनुसूची आज तक पूर्ण तरह से लागू क्यों नहीं हुई, उस व्यवस्था को पूर्ण तरह से लागू क्यों नहीं किया गया? आज दिलीप सिंह भुरिया कमेटी ने पेशा कानून लागू किया 1996, उसका ड्राफ्टिंग हुई, लेकिन 25 सालों तक सरकार चलते रही, लेकिन कभी पेशा कानून पे ध्यान नहीं दिया। आज बीजेपी सरकार ने पेशा कानून लेके आया, लेकिन आप उस पेशा कानून को अगर तरीके से आप उसको पढ़ोगे कि आदिवासियों के बाद आदिवासी देश का मूल मालिक है, और जब मूल मालिक है तो व्यवस्था भी हमारी है, फिर सरकार किस बात की है? धर्म कोड की बात उन्होंने कहा, हमारे कृष्ण कुमार जी ने शिक्षा की बात कहा, हमारे पूर्व विधायक नेताम जी ने जो हमारे आदिवासी भाई युवाओं को आर्थिक रूप से व्यापार के क्षेत्र में जाना चाहिए, रोजगार के क्षेत्र में जाना चाहिए, तो बैंकों द्वारा जो हमारे आदिवासी भाइयों को किसी व्यवसाय किसी रोजगार के लिए ऋण नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्होंने एक बदलाव की बात कहे। और हमारे प्रधान जी ने जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी बात और जनप्रतिनिधियों की भूमिका की बात आप सबको अवगत कराया जाती है। लेकिन मुझे जो आज हम जिनकी मूर्ति का अनावरण किए हैं, भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हुए अपनी अल्प आयु 25 साल की उम्र में अपना बलिदान हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, इस देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। ये प्रतीकात्मक जो मूर्ति का हम अनावरण करते हैं, हम अपने महापुरुषों को बलिदानियों का जीवन जयंती जब मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, उसका उद्देश्य ये होता है कि उन्होंने हमारे समाज के लिए, देश के लिए जो योगदान दिया, समाज के लिए जो लड़ाई लड़ा, समाज को जो एक दिशा दिया, उसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको हम कैसे बचाए रख सकते हैं, ये इसलिए हम जयंती पुण्यतिथि
की कामना करते हैं। इसकी दिया हूँ वनाधिकार पे। और अभी हम एक ध्यानाकर्षण भी लगेगा। जो हम वनाधिकार कानून 2006 से जो प्रारंभ हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश में अभी तक वन संसाधनों सामूहिक दावे लगे हैं। रोड, सड़क के, आंगनबाड़ी के, स्कूल भवन के, खेलकूद मैदान के मिले हैं, तालाब के मिले हैं। सामूहिक वन संसाधन, इसमें हमको जंगल से उसका संरक्षण करना, अवलोकन करना और उपयोग करना अधिकार दिया गया है। एक भी दावे नहीं बन के आए, एक भी दावे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ कि उसमें बहुत सारे दस्तावेजी साक्ष्य की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एक निस्तार पत्र की जरूरत पड़ती है। तो निस्तार पत्र हमने मांगा तो पता चला कि बैयर में निस्तार पत्र ही नहीं है, जिले में नहीं है और ग्वालियर में भी नहीं है। ऐसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ये सारी चीजें जुटा सकते हैं, मदद कर सकते हैं हमारे ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए, तो उन सबको करने की जरूरत है। अगर बैयर विधानसभा पांचवी क्षेत्र है और पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में कापर लिमिटेड है। हाँ। जनता की मांग है कि हमको यहाँ पे जो काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो जनता हमारे आदिवासी भाइयों को नौकरी मिले, लेकिन अब इसके हमारे आदिवासी भाइयों की नौकरी कम बचा। उसके बहुत सारे कारण है। हमारे आदिवासी भाइयों ने उतनी समझने की, उतनी जागरूकता नौकरी की समझ नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उसके हमारे जो आदिवासी भाई नौकरी छोड़ते गए, उसके कारण बहुत सारी तकलीफें हैं। अभी हिंदुस्तान पेपर लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेपर लिमिटेड अभी प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ा है। तो हमारा प्रयास है कि स्थानीय लोगों को सबसे ज्यादा नौकरी मिले। या तकनीकी वर्करों की जरूरत पड़ती है, हम तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हो पाए, स्किल नहीं हो पाए। तो हमारा प्रयास है कि अभी हम कैसे स्किल करते हैं। मैं संजय के विधायक भैया मंडल
एक लाइन में